हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी एग्जाम 2024 के आगे की शिफ्टों में पूछा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि एसएससी जीडी एग्जाम 2024 में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सके। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल 2023 किस नाम से पेश किया गया। करंट का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल 2023 किस नाम से पेश किया गया। करेक्ट आंसर होगा नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है तो इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा अनिल चौहान। कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, ये सारे ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जहाँ से आपके एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, रिपीट होते रहते हैं और दोस्तों आपके एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल केंद्र में बने हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा अनिल चौहान। अगला क्वेश्चन है हमारा, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा नरगिस मोहम्मदी को। किन्हें? नरगिस मोहम्मदी को। अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो क्लाउडिया गोल्डन को किया गया है। पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिष्ठित नारमनी बोरलाग पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो डॉक्टर स्वाति नायक को किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 16वें वित्त आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया है। कौन? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो गीता प्रेस गोरखपुर को किया गया है। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2023 में जर्मन शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। सलमान रुश्दी को किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्रिकेट यानी दोस्तों खेल से है। क्वेश्चन है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला। तो अल्लू अर्जुन को मिला है। कहाँ से? फिल्म पुरस्कार से आया हुआ है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला। तो आलिया भट्ट को मिला। किन्हें? आलिया भट्ट को। दोनों ध्यान रखेंगे, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अल्लू अर्जुन को मिला है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में वह दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट को मिला है। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, SAFF यानी कि अंडर 16 फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा भारत ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता जाता है दोस्तों, ये ट्रॉफी भारत के द्वारा जीती गई है। अगला क्वेश्चन है, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता। तो जर्मनी ने जीता है। वह FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की उप विजेता टीम कौन सी रही है। तो बेल्जियम। दोनों क्वेश्चन इस से दोस्तों सेट किए जाते हैं ऐसे ताकि याद रखने में आप लोगों को कोई कठिनाई ना हो। ध्यान दीजिएगा, विजेता व उप विजेता। अगला है, प्रतिष्ठित डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता। तो नीरज चोपड़ा ने जीता। आप लोग जानते हैं जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं, भाला फेंक के, और गोल्डन बॉय के नाम से जाने जाते हैं। ये इसलिए जाने जाते हैं, थोड़ा सा मोटिवेशनल बात हो जाती है दोस्तों, क्योंकि लगभग ये हर प्रतिस्पर्धा में गोल्ड ही लेकर आते हैं, इसलिए इन्हें गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। तो कुछ ऐसा आप लोग भी करें अपने एग्जाम्स में। अगला क्या है, टेनिस टूर्नामेंट यानी कि विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो कार्लोस अल्कारेज ने जीता है। नेक्स्ट है, टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो ये नोवाक जोकोविच ने जीता है। यानी कि विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कारेज ने, व फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं। तो सुमन केवेरी है। अगला है, विश्व कुष्ठ दिवस 2023 कब मनाया गया। 29 जनवरी को।
करंट रिलेटेड हो जाता है दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग। अगला है, दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। हाईलाइटेड क्वेश्चन है, पोर्टेबल हॉस्पिटल दुनिया का पहला है जो कि गुरुग्राम हरियाणा में शुरू किया गया है। आगे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, आप लोग जानते हैं NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अरुण कुमार मिश्रा हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि NTA, आप लोग नाम सुने होंगे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि बहुत सारे एग्जाम्स को कंडक्ट करवाती है, के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सुबोध कुमार हैं। और दोस्तों करंट का लास्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डॉक्टर मनोज सोनी है। कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी। ये करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। आगे बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा PDF के बारे में बात कर लेते हैं। ध्यान देंगे, सबसे पहले SSC GD के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है GK GS, जिसमें आपका जनरल साइंस शामिल है, करंट अफेयर्स और सामान्य हिंदी, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 PDF के जरिए कंप्लीट किया गया है। पेड फीस 50 रुपीज़ है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहाँ पे आप लोग मैसेज कर PDF ले सकते हैं। पूरी तरह से सक्सेसफुल है दोस्तों। हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, जितने लोग लिए हैं सभी लोग जानते हैं। अधिकांश क्वेश्चन मैं कह दूं 80 या 80 से ऊपर क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से देखने को मिले हैं और मिल रहे हैं दोस्तों, तो कोई गलत बात नहीं होगी। पूरे दमखम के साथ लगा इस PDF को बनाया गया था। SSC के ट्रेंड को पूरी तरह से फोकस किया गया था। सब कुछ आपका अपडेटेड है। दूसरा PDF दोस्तों हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल, आप लोग जानते हैं एग्जाम्स दोबारा यानी री एग्जाम करवाया जाएगा। 40 PDF के जरिए इनके पाठ्यक्रम को कवर किया गया है, जिसमें आपका GK GS, जिसमें आपका जनरल साइंस भी शामिल है, करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल व सामान्य हिंदी। पेड फीस दोस्तों 100 रुपीज़ रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहां पे आप लोग मैसेज कर PDF ले सकते हैं। एक PDF के बारे में और बात करेंगे दोस्तों, जो कि बिहार SSC का है, हमारे द्वारा दिया जा रहा है। टोटल 25 PDF दोस्तों के द्वारा इसके पाठ्यक्रम को रेडी किया गया है, जिसमें आपका GK GS, सामान्य विज्ञान, आप लोग जानते हैं बिहार SSC में अच्छा खासा वेटेज है, लगभग 25 क्वेश्चन वहीं से पूछे जाएंगे। वह करंट अफेयर्स, इनके पूरे पाठ्यक्रम को कवर किया गया है। पेड फीस इसकी भी 50 रुपीज़ है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है। लास्ट UPPSC RO एक बार हमारे द्वारा दिया गया है दोस्तों, एग्जाम में आप लोग जानते हैं लीक की बात इसमें भी चल रही है, इसलिए इस बारे में अब हम लोग अभी कोई बात नहीं कर सकते। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सत्रिया किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा हरियाणा, कहाँ का? असम का। पूरी तरह से रट चुके हैं दोस्तों एक एक पॉइंट को हम लोग। आप जानते हैं एग्जाम स्टार्ट होता है तब से लेकर और लास्ट दोस्तों शिफ्ट तक ये पूरी तरह से ट्रेंड में रहता है और यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते रहते हैं। मैं शुरू से ही बोलता हूँ, शास्त्रीय नृत्य हो गया, आपका लोक नृत्य हो गया, भारत के प्रमुख मेले उत्सव त्यौहार हो गए, जनगणना 2011 हो गया, पंचवर्षीय योजनाएं हो गई, वादक एवं उनके वाद्य यंत्र हो गए, महत्वपूर्ण दिवस हो गए, खेल जगत के आपके मोटे मोटे क्वेश्चन, विशेषकर खेल जगत से क्वेश्चन जो करंट का पूछा जाता है, महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन हो गए, आपका मूल अधिकार हो गया, मौलिक कर्तव्य हो गया, नागरिकता हो गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गए, मूल कर्तव्य हो गया, लोक नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, महान्यायाधीश, महाधिवक्ता, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद से मोटे मोटे क्वेश्चन, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल से मोटे मोटे क्वेश्चन, उसके बाद में 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन व 86वां संविधान संशोधन, आपके जनरल साइंस के मोटे मोटे क्वेश्चन हो गए। हिस्ट्री में चलिए दोस्तों, महत्वपूर्ण समाज सुधारक हो गया, आपका सम्राट अशोक हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य हो गया। ज्योग्राफी में बात करें, महत्वपूर्ण नदियों से आपके क्वेश्चन हो गए दोस्तों। ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो पूरी तरह से दोस्तों SSC के ट्रेंड में रहते हैं और आप जानते हैं आपके हर शिफ्ट में अधिकांश क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलते हैं। तो मैं शुरू से बोलता हूँ दोस्तों, इन सभी टॉपिक्स को आप लोग पूरी तरह से कवर रखने का प्रयास करें। आपका खेल जगत से दोस्तों और जुड़ जाता है, महत्वपूर्ण ट्रॉफियों से क्वेश्चन, कौन से ट्रॉफी किस खेल से में दी जाती है, कौन सा दोस्तों खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, ये सारे क्वेश्चन जो विविध का चैप्टर होता है दोस्तों, वो इसमें ट्रेंडिंग रहता है पूरी तरह से। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हमारा था सत्रिया किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा असम का। अब क्वेश्चन आया हो दोस्तों शास्त्रीय नृत्य से, तो जितने क्वेश्चन बनते हैं, जितने ट्रेंड से पूछे जाते हैं, सबको हम लोग एक साथ कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले लोकेशन देख लेते हैं, जो कि डायरेक्टली पूछा था कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो ध्यान देंगे, एक तरफ दिया गया शास्त्रीय नृत्य के नाम और दूसरी तरफ संबंधित राज्य के नाम दिए गए हैं। सबसे पहले भरतनाट्यम है, जो कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों एक साथ देखिएगा, क्योंकि दोनों केरल राज्य के शास्त्रीय नृत्य है। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। आगे बढ़ते हम लोग।
अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, मणिपुरी, जो कि मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आप लोग जानते हैं आंध्र प्रदेश हो ही गया है। सत्रिया जो क्वेश्चन था असम का शास्त्रीय नृत्य है, वह ओडिसी ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ये डायरेक्टली पूछे आते हैं दोस्तों। अब और किस किस ट्रेंड से पूछे आते हैं उनको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं हम लोग भरतनाट्यम को, ध्यान देंगे। पहला हमारा जो प्रियाग्राफ है यानी दोस्तों पॉइंट है, ये भरतनाट्यम से लिया गया है। उसके बाद मोहिनीअट्टम कथकली को एक साथ कवर करेंगे। तो ध्यान देंगे यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन है भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये तमिलनाडु का है। नेक्स्ट है भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है, तो भी भरतनाट्यम है। अगला क्वेश्चन मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो ये भरतनाट्यम से है। व मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो ये भी भरतनाट्यम से है। व पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो ये भी दोस्तों भरतनाट्यम से ही संबंधित है, ध्यान रखेंगे। अब चलते दोस्तों मोहिनीअट्टम कथकली दोनों को देखते हैं, जो कि केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। ध्यान देंगे यहाँ से कौन कौन सा क्वेश्चन बनता है। पहला दोस्तों कौन सा शास्त्रीय नृत्य केरल से संबंधित है, तो वो कथकली और मोहिनीअट्टम है। नेक्स्ट है किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है, तो वो कथकली है। अगला है कनक रेले, पहले दिन के पहले शिफ्ट में पूछा गया था। कनक रेले का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो ये मोहिनीअट्टम से है। रागिनी देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, ये कथकली से है। वह गोपीनाथ की शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो ये कथकली से। इतना आप लोगों को दोस्तों पूरी तरह से प्रिपेयर रखना होगा, किसी भी शिफ्ट में जाएंगे यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, पॉइंट हमारा जो कि कथक से रिलेटेड है, ध्यान देंगे। पॉइंट है दोस्तों जयपुर घराना, लखनऊ घराना और वाराणसी घराना एक साथ दे दिया गया है। किस नृत्य शैली के घराने, तो कथक के हैं। अभी अलग अलग दिया जाता है ऑप्शन, इसीलिए नहीं रखते दोस्तों, क्योंकि कम से कम समय में हम लोग अपने सारे दोस्तों पाठ्यक्रम को कवर कर लेते हैं। अगला है बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो ये कथक से है। सितारा देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो ये भी कथक से है। गोपी कृष्ण का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, ये भी कथक से है। वह हजारी अग्रवाल किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो ये भी दोस्तों कथक से ही संबंधित है। इतना पॉइंट आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। अब कुचिपुड़ी देख लेंगे। सबसे पहला नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट लक्ष्मी नारायण शास्त्री का नाम किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा है, तो कुचिपुड़ी से। आप लोग जानते हैं कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद यामिनी रेड्डी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो ये भी कुचिपुड़ी से है। वह राजा और राधा रेड्डी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो ये भी कुचिपुड़ी से है। इतना आप लोग कवर रखेंगे तो यहाँ से आपके क्वेश्चन दोस्तों गलत होंगे और ना आपको तुक्का मारना पड़ेगा। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर हमारा लगा हुआ है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो नई दिल्ली में। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। संस्कृति एवं पर्यटन संस्थान से आपका ट्रेंडिंग टॉपिक रहता है। यहाँ से भी दोस्तों आपका एक टॉपिक उठेगा आपके एग्जाम में। वही बहुत सारे शिफ्ट में एग्जाम होने हैं और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे और रिपीट भी होंगे, ध्यान दीजिएगा। तो कोई भी टॉपिक जो एसएससी के ट्रेंड में जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हम लोग पूरी तरह से दोस्तों कवर करने का प्रयास करेंगे। ध्यान देंगे, एक तरफ दिए गए संस्कृति और पर्यटन संस्थान, दूसरी तरफ स्थिति दी गई है कि कहाँ पे स्थित है। सबसे पहले ललित कला अकादमी जो कि नई दिल्ली में स्थित है। उस्ताद अलाउद्दीन खान अकादमी भोपाल में स्थित है। संगीत नाटक अकादमी दोस्तों, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, तीनों एक साथ देखेंगे क्योंकि तीनों के तीनों नई दिल्ली में स्थित है। इस तरह से कोई ट्रिक लगाएंगे दोस्तों तो मिसयूज नहीं होंगे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आप लोग। अगला है सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र, ये भी नई दिल्ली में है। वह रामकृष्ण मिशन संस्कृति संस्थान, ये कोलकाता में है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में है। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, ये कोलकाता में है। कुछ भी करें दोस्तों टिक लगाएं आप, यहाँ बार बार रट्टा मारें याद करने के लिए, कुछ भी करें आप लोगों को क्वेश्चंस को दोस्तों प्रिपेयर रखने ही होंगे क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग जानते हैं हर शिफ्ट में यहाँ से एसआई मात्रक से पूछाता है। जितने हैं दोस्तों मोस्ट वन बनते हैं सबको हम लोग एक साथ कवर करेंगे, पूरी तरह से आपके ट्रेंडिंग में चल रहा है। क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है, तो वेबर होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, आप लोग जानते होंगे। अब चले तो एसआई मात्रक राशियों से क्वेश्चन बनते हैं, सबको हम लोग एक साथ कवर करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक तरफ राशियों के नाम, दूसरी तरफ मात्रक दिया गया है एसआई पद्धति में। पहला दोस्तों बल, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। आवृत्ति, आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। दाब, दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। शक्ति, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। विद्युत आवेश, इसका एसआई मात्रक कूलाम्ब होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। प्रेरकत्व का एसआई मात्रक हेनरी होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। इतना आप लोग दोस्तों प्रिपेयर रखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप लोगों के मिस नहीं होंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों,
भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? ट्रेंडिंग में है, भारतीय संविधान से क्वेश्चन उठ रहे हैं, कैबिनेट मिशन योजना से उठ रहे हैं, तो इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूरी तरह से ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? करेक्ट आंसर होगा 24 जनवरी 1950 को। डेट जरूर ध्यान रखेंगे, यहाँ से डेट से क्वेश्चन बनता है। अब चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट में, जहाँ से कई क्वेश्चन हमारे कवर होंगे। दोस्तों, भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को ग्रहण किया गया, जो कि दोस्तों हमारा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन है, इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। जनगण मन सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ये पॉइंट दोस्तों आपका सिलेक्टेड है, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं बार बार, आप लोग जानते होंगे। सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दोस्तों राष्ट्रगान को गाया गया था। इसे गाने में टोटल 52 सेकंड का समय लगता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजकीय भाषा घोषित किया गया? तो आर्टिकल 343 है, पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब पॉइंट देख लीजिएगा। भारतीय संविधान के भाग 17 में आता है, अनुच्छेद 343 है, में संघ की भाषा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 343 एक के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर कब तक बना रह सकता है? तो 4 वर्ष या 65 वर्ष तक की आयु तक। ध्यान रखेंगे, सभी में दोस्तों आप 5 वर्ष नहीं रखेंगे, इसलिए इसको भी फोकस कर दिएगा। क्वेश्चन में इसको बना के फिर स्टॉप हैक डाले हैं ताकि पूरी तरह से कवर हो जाए। क्वेश्चन था, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर कब तक बना रह सकता है? करेक्ट आंसर होगा 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए दोस्तों, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहला हो दोस्तों अपने पद पर बनाए रह सकता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता व गृह मंत्री शामिल होते हैं। पूरी तरह से ध्यान रखिए किनकी नियुक्ति में? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के। नोट देख लेंगे, इसको करंट से जोड़ लीजिए। दोस्तों, वर्तमान में भारत के केंद्रीय सतर्कता कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। इस पॉइंट से भी आप लोग ध्यान दोस्तों पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर हमारा लगा हुआ है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? पूरी तरह से ट्रेंड में है, 3 से 4 बार पूछा गया घुमा घुमा के, अभी 10 बार कम से कम पूछा जाएगा। क्वेश्चन है, भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी होता है। कौन? भारत का महान्यायवादी। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए, पूरी तरह से क्लियर हो जाए। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। तो किसके द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। ध्यान रखेंगे, आर्टिकल कौन सा है? 76 है। आगे बढ़ते हैं। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ये घुमा के बार बार पूछा था। केंद्र सरकार या भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी। इन्हें अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। करंट से जोड़ लीजिए दोस्तों। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी आर वेंकट रमणी है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा? त्रिशूर पूरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर केरल में। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, आप लोग ध्यान दीजिए। अब दोस्तों क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है? भारत के प्रमुख मेले, उत्सव, त्योहार, पर्व, ये सारे से दोस्तों। तो यहाँ पे जितने क्वेश्चंस बनते हैं आपके हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं, कम से कम 2 क्वेश्चन तक एक शिफ्ट में हम देख रहे हैं दोस्तों बराबर पूछे गए हैं। तो सबको एक साथ आप लोग कवर करेंगे दोस्तों। जितने आपके मेले, उत्सव, त्योहार, महत्वपूर्ण पर्व से मनाए जाते हैं, किस राज्य से रिलेटेड है, सब कुछ कवर करने वाले हैं। यहाँ पे 2 पैराग्राफ हम रखते हैं दोस्तों, आपका पूरी तरह से लोक नृत्य, भारत के प्रमुख मेले, उत्सव, त्योहार सब कवर हो जाते हैं। इसी में से क्वेश्चन बन रहा है, पूछा जा रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार। ध्यान देंगे आप लोग। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा भारत के प्रमुख मेले, उत्सव, त्योहार। ध्यान दीजिए। पहले ओणम उत्सव जो कि केरल का, ये भी पूछा जा चुका है। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा महोत्सव उड़ीसा का है। वांगला महोत्सव मेघालय का, ये भी पूछा गया है। हार्नबिल महोत्सव नागालैंड का, ये भी पूछा गया, आप लोग जानते होंगे। लोसर महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। गणगौर महोत्सव राजस्थान का, ये भी पूछा गया है। हरेला पर्व उत्तराखंड का है। जल्लीकट्टू त्यौहार मोस्ट में तमिलनाडु का है। सांग महोत्सव हरियाणा का है। संगई महोत्सव मणिपुर का है। उगादि पर्व, ये भी पूछा गया, आप लोग जानते होंगे। कंबाला भी पूछा जा चुका है। कंबाला उत्सव ये दोनों कर्नाटक के हैं। बिहुला महोत्सव बिहार का है। फ्लेमिंगो त्योहार आंध्र प्रदेश का, ये भी पूछा जा चुका है। हम लोग एनालिसिस में पूरी तरह से इन सभी को सॉल्व कर चुके हैं। अम्बी बाचू त्योहार असम का। त्रिशूर पूरम उत्सव, ये हमारा क्वेश्चन था, ये भी पूछा गया है।
उसका नववर्ष पुथांडु त्यौहार दोस्तों तमिलनाडु का है। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश का है। बिहू असम का है। ये 3 बार पूछा जा चुका है हमारी ही जानकारी में दोस्तों। तो अब चलिए दूसरे परियाग्राफ की ओर। दूसरे में क्या है, रासलीला, नौटंकी और चरकुला तीनों उत्तर प्रदेश के हैं। राउफ दमाली जम्मू कश्मीर का है। घूमर कालबेलिया राजस्थान का है। गिद्धा भी पूछा गया है, घूमर भी पूछा गया है। तो गिद्धा, भांगड़ा और धमाल ये पंजाब के हैं। गरबा डांडिया गुजरात का है। यक्षगान कर्नाटक का है। लाई हरोबा मणिपुर का है। बाउल और जात्रा दोनों पूछे गए हैं। जात्रा मुझे पूरी तरह से याद है, पूछा गया पश्चिम बंगाल का है। बिहू आप लोग जानते हैं, पूछा गया नट पूजा असम का है। उसका रावत नाच, सुआ नाच, कर्मा व सैला छत्तीसगढ़ के हैं। गढ़वाली कुमाऊनी उत्तराखंड के हैं। इतना कलेक्ट रखेंगे दोस्तों, किसी भी शिफ्ट में आप जाएंगे यहाँ से आप लोग जानते हैं क्वेश्चन मिलेंगे। त्योहार करके भी पूछा जाता है, महोत्सव पर्व करके भी पूछा जाता है, और लोक नृत्य से तो पूछा ही जाता है। सब कुछ आपका कवर है, मैं शुरू से ही कवर करवा रहा हूँ कि ये 2 पैराग्राफ आप कवर कर लीजिए। यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन तक दोस्तों पक्के हो जाते हैं। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। पीडीएफ के लिए दोस्तों व्हाट्सअप नंबर हमारा लगा हुआ है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है, जाकिर हुसैन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो तबला से है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है 2 बार। अब हम थोड़ा सा दोस्तों इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट रखते हैं, आप इतना ही कवर रखिए, मैं शुरू से ही करवा रहा हूँ। पीडीएफ में पूरी तरह से सब कुछ मेंशन किया गया है दोस्तों। बस केवल आप लोगों को टोटल 6 लाइन याद रखनी है। 6 लाइन याद रखते हैं तो ये 1 मिनट के अंदर दोस्तों आपकी पूरी टॉपिक कंप्लीट हो जाती है, और इसके लिए आप लोगों को इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो ध्यान देंगे। क्वेश्चन था, जाकिर हुसैन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? करेक्ट आंसर का तबला। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेंगे एक साथ। पंडित रविशंकर, बिलायन खां, निखिल बनर्जी तीनों की तीनों सितार वादक हैं। जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खा, गुदई महाराज मोस्ट इंपॉर्टेंट तीनों की तीनों तबला वादक हैं। हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, रोनू मजूमदार तीनों की तीनों बांसुरी वादक हैं। उसके बाद में दोस्तों अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां और अली अकबर खां तीनों की तीनों सऊद वादक हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक, शिव कुमार शर्मा संतूर वादक। इतना आप लोग कवर रखें तो कभी भी आपके यहाँ से क्वेश्चन मिस ना हो। आप जानते हैं आपके हर शिफ्ट में बराबर पूछा जाता है, आखिरी तक पूछा जाएगा, और इसमें से एक एक नाम दोस्तों कम से कम 5-5 बार तक रिपीट हो जाता है। चल तो ये इजी से दोस्तों एक एक क्वेश्चन आप लोगों के होते हैं। आप चाहें दोस्तों अपने स्कोर आगे कर सकते हैं, इसकी एक स्ट्रेटजी है ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, हरमनप्रीत सिंह का संबंध किस खेल से? हॉकी से है। आप लोग जानते हैं अभी ट्रेंडिंग में कम से कम 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है। एक परियाग्राफ यहाँ पे भी रख देते हैं, किस राज्य से संबंधित है ये भी जोड़ जाता है, और किस खेल से, ताकि पूरा टॉपिक आप लोगों का 2 मिनट में कंप्लीट हो जाए। इतना कंप्लीट रखते हैं दोस्तों, आपकी हर शिफ्ट में आप लोग जानते हैं यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट से। सबसे पहले है शेफाली वर्मा, जो कि हरियाणा से आती हैं, ये क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट है दोस्तों मैरी कॉम, जो कि मणिपुर से आते हैं, ये मुक्केबाज के हैं। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना से आते हैं, फुटबॉल के हैं। मीराबाई चानू मणिपुर से आते हैं, भारोत्तोलन के हैं। हरमनप्रीत सिंह अमृतसर से आते हैं, हॉकी के हैं। पीवी सिंधु हैदराबाद से आती है, बैडमिंटन की हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल से आते हैं, फुटबॉल के हैं। संदीप कुमार, अब इसमें बहुत सारे जो पूछे गए हैं, संदीप कुमार भी पूछा गया, आप लोग जानते होंगे, का संबंध दोस्तों हरियाणा से, ये रेस शुआकर हैं। नीरज चोपड़ा हरियाणा से आते हैं, भाला फेंक जेवलिन थ्रो को खिलाड़ी हैं। साक्षी मलिक हरियाणा से आते हैं, कुश्ती की हैं। अभिनव इंद्रा उत्तराखंड से आते हैं, शूटिंग के हैं। रवि कुमार दहिया हरियाणा से आते हैं, कुश्ती के हैं। राफेल नडाल स्पेन से आते हैं, टेनिस के हैं। साइना नेहवाल हरियाणा से आती हैं, बैडमिंटन की हैं। आगे बढ़ते हम लोग, यही इतना कवर रखें दोस्तों। अब ये सब आप लोगों को कवर रखने हुई होंगे अगर आप स्टेट दोस्तों एसएससी के एग्जाम में अच्छी खासी फाइट करना चाहते हैं। अगला क्या है, रवि कुमार दहिया हरियाणा से आते हैं, कुश्ती के हैं। राफेल नडाल स्पेन से आते हैं, टेनिस के हैं। साइना नेहवाल हरियाणा से आती है, बैडमिंटन की है। सानिया मिर्जा हैदराबाद से आती है, टेनिस की है, ये भी पूछा गया है। पीटी उषा केरल से आती है, दौड़ की। अरुणा मिश्रा भी पूछा चुका है, झारखंड से आते हैं, मुक्केबाज। विकास कृष्ण यादव हरियाणा से आते हैं, बॉक्सिंग के हैं। विश्वनाथ आनंद तमिलनाडु से आते हैं, शतरंज के हैं। और दीपिका कुमारी झारखंड से आती है, तीरंदाजी से संबंधित है। बार बार 50 बार दोस्तों कवर करवाने का प्रयास किया हूँ। अगर आप कॉन्सेंट्रेट होकर इस पर ध्यान दिए होंगे तो यहाँ से आपके क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व हो गए होंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट हमारा दोस्तों, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन आप लोगों का ये भी ट्रेंडिंग टॉपिक है दोस्तों, बराबर क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं सबको एक साथ कवर किया गया है। विटामिन के नाम, उनके रासायनिक नाम, कमी का प्रभाव, यानी कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये भी यहाँ पे कवर किया गया है, ताकि ये टॉपिक भी आप लोगों का यहीं पे कंप्लीट हो सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक तरफ है विटामिन, फिर रासायनिक नाम और कमी का प्रभाव। सबसे पहले विटामिन ए, रासायनिक नाम रेटिनाल होता है, इसकी कमी से रतौंधी होती है। विटामिन B1 रासायनिक नाम थायमिन होता है, इसकी कमी से बेरी बेरी होती है। विटामिन B6 रासायनिक नाम
पायरिडॉक्सिन होता है, इसकी कमी से रक्त छिड़ता है या चर्म रोग होता है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्या है दोस्तों, विटामिन सी रासायनिक नाम स्कॉर्बिक अम्ल होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी कमी से स्कर्वी होती है। विटामिन डी रासायनिक नाम कैल्सीफेराल होता है, इसकी कमी से सोखा रोग। विटामिन ई रासायनिक नाम टोकोफेराल होता है, इसकी कमी से जनन क्षमता की कमी होती है। और विटामिन के इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है, इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। बार बार पूछा जाता है दोस्तों हर वनडे एग्जाम में, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, तो विटामिन के है। क्वेश्चन पलट भी दिया आता है कि हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में कौन से विटामिन की कमी होती है, तब भी विटामिन के। यानी हम कह सकते हैं कि हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में विटामिन के की कमी होती है, जिसके कारण से रक्त का थक्का नहीं बनता, और रक्त का थक्का न बनने के कारण खून का बहना बंद नहीं होता। सब कुछ पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन करवाया गया दोस्तों, और रिवीजन यानी रिवाइज भी कर दिया गया है उसमें। अगला क्वेश्चन क्या है, जैन धर्म के 24वें तीर्थ एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी। देखिए क्वेश्चन को कैसे दोस्तों डिजाइन किया गया है। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम डाल दिया गया है। इसका अर्थ ये हो गया कि जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे। इस तरह से हम क्वेश्चन बनाते हैं। पहले आंसर है महावीर स्वामी। अब क्वेश्चन दोस्तों स्टैटिक जीके से आया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टैटिक जीके के जितने क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे आपके दोस्तों पॉलिटी से हो, हिस्ट्री से हो, इकोनॉमी से हो, आपका ज्योग्राफी हो, जनरल साइंस हो या विविध के चैप्टर्स हो, सबके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट बनते हैं, आपके सभी वनडे एग्जाम से पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते, हाईलाइटेड है, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे कवर करने का प्रयास किया गया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, करेक्ट आंसर होगा पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, सॉरी दोस्तों ऋषभदेव। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ थे। अगला है, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए, तो प्राकृत भाषा। नेक्स्ट, नागार्जुन कौन थे, तो एक बौद्ध दार्शनिक थे। अगला है, विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पर स्थित था, तो तुंगभद्रा नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई, तो बलबन ने अपनाई थी। अगला है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, करेक्ट आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह ने। किसने, गुरु गोविंद सिंह ने। अगला है, एन एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है, तो वीएस नायपाल है। नेक्स्ट, केंद्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान कहाँ स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे दोस्तों, हर ट्रेंड से हम आप लोगों को दोस्तों पूरी तरह से कवर कराने का प्रयास करते हैं। अगला है, केंद्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान कहाँ स्थित है, तो लखनऊ में है। नेक्स्ट है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहाँ स्थित है, कानपुर में। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है, तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में। नेक्स्ट, 1 डिग्री अक्षांश यानी लैटिट्यूड कितने किलोमीटर को दर्शाता है, तो 111 किलोमीटर को। अगला है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी कहाँ पर स्थित है, वियना ऑस्ट्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र के शब्द का प्रयोग किसने किया, तो ये जी टांसले ने किया था। अगला है, आर्द्रता किस में मापी जाती है, करेक्ट आंसर होगा हाइग्रोमीटर में। नेक्स्ट, पीतल किसका मिश्रण है, तो जस्ता तथा तांबा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, करेक्ट आंसर होगा जोसेफ प्रिस्टले ने। नेक्स्ट है, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट होता है। अगला, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है, तो रासायनिक ऊर्जा में। अगला, पीलिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, यकृत है। मोस्ट क्वेश्चन है, पीलिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, यकृत यानी कि लीवर। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्या है दोस्तों हमारा, कोशिका की खोज किसने की थी, करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट, रेणुका झील भारत के किस राज्य में स्थित है, करेक्ट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। अगला है, 1857 विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन थे, तो बहादुर शाह जफर थे। इस सीरीज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है, तो नर्मदा नदी पर। वह विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो 1336 ईस्वी में। किसने किया था, ये आप लोग बताएंगे दोस्तों, इसके स्थापना। और इनके अवशेष कहाँ से मिले हैं, विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पर स्थित था, ये सारी चीजें आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताएंगे, और कमेंट जरूर कीजिए, जुड़ने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों ये थे इस सीरीज के टॉपिक एमसीक्यूज के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।